नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम बहुत सारे उपनामों का मतलब समझने का कोशिश करते हैं। जैसे किसी को कहा जाता है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब क्या होता है? त्रि मतलब तीन और नेत्र मतलब आँख, जिसके कि तीन नेत्र हों उसे त्रिनेत्र कहा जाता है, जैसे भगवान शिव। उसी प्रकार चक्रपाणि, चक्र है पानी में, अर्थात पानी होता है हाथ, समझे? पानी मतलब हाथ कहा जाता है। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले हैं जो, अर्थात भगवान विष्णु। चंद्रधर मतलब चंद्रमा को धारण करने वाले जो हैं भगवान शिव। वज्र पाणी, वज्र है पानी में, मतलब जिसके हाथ में वज्र है वैसे देवता इंद्र। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है ऐसी माता सरस्वती। उसी प्रकार जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जीत लिया है इंद्रिय जिसने, मतलब पुरुष। लंबोदर, लंबा है उदर उसका, अर्थात गणेश। उदर मतलब पेट होता है। विषधर, विष धारण करने वाला, अर्थात सर्प। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले जो हैं, अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन, जिसके 10 मुख हैं, ऐसे रावण। चंद्र मौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव। मौली का मतलब होता है मुकुट, सिर। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। गजानन, गज में बता ही दिया, जिसके गज के समान आनन है, अर्थात मुखड़ा है वो भगवान गणेश। 12 सिंघा, 12 सिंघों वाला पशु विशेष कहा जाता है इसे। दिगंबर, दिगंबर दिशाएं ही अंबर हैं जिसकी, ऐसा नग्न पुरुष, मतलब जो वस्त्रों को धारण नहीं करता है। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र है ऐसा भगवान शिव। यशोधन, यश ही धन है जिसका, पुरुष विशेष, जिसका यश धन होता है। त्रिपुरारी, त्रिपुरा के अरि, मतलब अरि मतलब शत्रु होता है यहाँ पर। त्रिपुरा नाम का राक्षस था, तो त्रिपुरा के अरि मतलब त्रिपुरा राक्षस के जो शत्रु हैं वो भगवान शिव। आइए कुछ पक्षी वर्ग का नाम जानते हैं संस्कृत में। तोता को संस्कृत में कीरह बोलते हैं। मुर्गा को कुकुटः, घोंसला को कुलाय बोलते हैं। उल्लू को कौशिकः। इसीलिए वैशाख में जो जन्म लेता है उसे वैशाख नंदन भी बोलते हैं या कौशिक भी बोलते हैं, मतलब उल्लू। खज्जन नामक पक्षी को खज्जना बोलते हैं। गिद्ध पक्षी को गृध्रः, चकोर को चकोरः, कौवा को ध्वांगछः या फिर काक भी बोलते हैं। कोयल को परभृतः या कोकिला भी बोलते हैं। कबूतर को पारावतः, बकुला को बकः या बगुला भी कहते हैं आम चोलजल की भाषा में। मोर को बरहिणः, हंस को मरालः, बटेर को लावः। इनको संस्कृत में और अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं। उसी प्रकार चिड़िया या गौरैया जो छोटी पक्षी होती है उसको चटकह बोलते हैं। चकवा को चक्रवाकः, चातक को चातकः, नीलकंठ को चासह बोलते हैं। चील को चिल्लह, टिटिहीर को टिटिभः, तीतर को तीतिरः, कठफोड़वा को दारवा घाटः बोलते हैं। बतख को वर्तकः, हंसी को वरटा, टिड्डी या पतंगा को शलभः, बाज को सयनः बोलते हैं। भौरा को षटपदः, मधुमक्खी को सरघः, सारस को सारसः और मैना को सारिका बोलते हैं। तो ये संस्कृत में कुछ पक्षियों के नाम थे। भारतीय गणना जो होता है, मिलियन बिलियन को हटा के मिलियन बिलियन छोड़ दीजिए, जो सब भारतीय जो गणना है उसके अनुसार जो अगर पढ़ते हैं हम, तो उसमें इस प्रकार पढ़ते हैं। 10, 1 पर 2 जीरो 100, 1 पर 3 जीरो 1000, 1 पर 4 जीरो 10,000, 1 पर 5 जीरो 1 लाख, 1 पर 6 जीरो 10 लाख, 1 पर 7 जीरो 1 करोड़, 1 पर 8 जीरो 10 करोड़, 1 पर 9 जीरो 1 अरब, 1 पर 10 जीरो 10 अरब, 1 पर 11 जीरो 1 खरब। हिंदी में मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस का अंतर नहीं होता है, यह अलग होता है। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस को मैं एक अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ते हैं। उसी प्रकार 10 अरब होता है, फिर नील, फिर उसको 10 नील, पदम, महापदम, शंख, महाशंख, अंत्य, महाअंत्य, मध्य, महामध्य, पारथ, महापारथ, धून, महाधून, अशौहिनी, महाअशौहिनी। ये महाभारत या फिर रामायण में आपने सुना होगा कि एक अक्षौहिणी सेना है तो उसमें इतना ही सैनिक हुआ करते थे। 1 पर 28 जीरो करेंगे तो आपको एक अक्षौहिणी सेना प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के जनसंख्या, इस प्रकार की गणना हमारे हिंदू संख्या पद्धति में अवेलेबल है। ये आपको जाननी चाहिए। मिलियंस बिलियंस का जो होता है फॉर्मूला, उसमें 3 जीरो का बैठता है, वो मैं एक और वीडियो में बताऊंगा।
ये जो सामने आपको मैप दिख रहा है, ये पाकिस्तान ने एक नया मैप जारी किया है जिसमें भारत का जूनागढ़ जो गुजरात का कुछ रीजन है और श्रीनगर मतलब कि जो ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर का रीजन है उसको अपना इच एरिया बताते हुए उसने मैप जारी किया है। और सभी इंटरनेशनल वेबसाइट्स या फिर न्यूज़ चैनल्स को इस तरीके से अपने देश में छापने का निर्देश दिया है। भारत सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए और उन सभी इंटरनेशनल साइट्स को कड़ा संदेश देना चाहिए कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के निर्देश का पालन किया तो उन्हें भारत में जगह नहीं मिलेगी। कुछ और नई जानकारियों खबरों के साथ आपसे मिलूँगा। कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।